नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज। शमशान घाट की जमीन किस तरह से कब्जा किया गया है। ग्राम सभा अमवा भैंसी ब्लॉक घुघली थाना भिटौली जिला महाराजगंज का मामला सामने आया है। पूरी खबर देखिए। उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है बाबा? बेचरीदास पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? अमवा भैंसी के। अमवा भैंसी के रहने वाले। क्या जानते हैं इसके बारे में? इसके बारे में इसकी नवैयत यही है कि चकबंदी के पूर्व से, जब से हम लोगों का होश है, 75 साल की उम्र हो गई हमारी, इसके पहले से दाह संस्कार यही होता रहा जी, और अब भी होता है। इधर क्या दिक्कत आ रही है इसमें? मुंशी पुत्र जलई और दो एक उसके साथ हैं, वही सब उसको शागिर्द हैं, चढ़ा दिए और उसके बाद ये अपना ध्यान बो दिया। आप लोग अपना काम अपना मुंशी ऐसा क्यों कर रहे हैं? और मुंशी की बदनीयती है, इसीलिए कर रहे हैं। बदनीयती है? हाँ। क्या इस जमीन को वो हड़पना चाहते हैं? हाँ, उनकी नियत ये है हाँ। कि इस जमीन को हम कब्जा कर लें। पेड़ पर और जमीन पर दोनों पर उनकी बदनीयती है। तो ये तो नंबर की जमीन नहीं ना है? नहीं हाँ? नहीं, पट्टे की जमीन बगल में पाए हैं जो खाली है। इधर उनका छोटा भाई पा गया, पूरब साइड में उसका बड़ा भाई पा गया मुंशी। तो अभी आप सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं और क्या मांग है आपकी? हमको दाह संस्कार करने के लिए स्मशान घाट चाहिए और क्या हमारा है जी? हाँ, उसके लिए हम पूरे ग्राम वासियों के साथ यहाँ धरना प्रदर्शन सब कुछ करेंगे। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो हाँ। आपने उच्च अधिकारी को सूचना दिया था? हाँ प्रधान जी, आपने उच्च अधिकारी को सूचना दिया था इसके संदर्भ में? जी, एसडीएम साहब तेजा साई सीलम थे, उनके नॉलेज में पूरी मामला है। कई बार दरखास्त भी दे चुके हैं। वहाँ से फिर कानगो साहब आए भी पैमाइश करने, सही पैमाइश नहीं किए, नहीं माना गया उसको। बॉर्डर से नापना चाहिए, वो पैसा वैसा लेकर इधर उधर कर दिए। और गांव में आक्रोश पैदा है कि मान लीजिए इसके पहले से दाह संस्कार यहाँ होता है, अब कहाँ होगा। आपने सूचना किस किस अधिकारी को दिया है? डीएम साहब को दिए थे जी। डीएम साहब के बाद एसडीएम साहब को दिए थे। एसडीएम साहब के सामने पेशी भी हुआ था, दोनों लोग का इस पे रोक भी लगाए थे। कितना दिन हो गया आपको एप्लीकेशन दिए हुए? साल भर हो गया, साल भर से। हाँ, यह मामला चल रहा है। अभी मामला चल ही रहा है, आपको न्याय नहीं मिला? न्याय नहीं मिला। क्या आप प्रशासन से आप क्या मांग चाहते हैं? प्रशासन से यही मांग चाहते हैं कि जितना हमारा श्मशान की भूमि है उसको किनारे कर दिया जाए, उसमें हम छरदीवारी लगाकर उसमें दाह संस्कार सुरक्षा से हो। ये गवर्नमेंट अगर आपको जमीन दिलवा देती है दाह संस्कार के लिए तो इसका बाउंड्री करवाएंगे? करवा देंगे हम, ग्राम निधि से करवा देंगे। रोक लगा ही रहे हैं लोग? हाँ, रोक। आज जब आए हैं आप दाह संस्कार करने के लिए यहाँ पे, तो कोई रोका है आप? हाँ, वो आया था यहाँ जब हम। और क्या हमारा है जी? हाँ, उसके लिए हम पूरे ग्राम वासियों के साथ यहाँ धरना प्रदर्शन सब कुछ करेंगे। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो हाँ। आपने उच्च अधिकारी को सूचना दिया था? हाँ प्रधान जी, आपने उच्च अधिकारी को सूचना दिया था इसके संदर्भ में? जी, एसडीएम साहब तेजा साई सीलम थे, उनके नॉलेज में पूरी मामला है। कई बार दरखास्त भी दे चुके हैं। वहाँ से फिर कानगो साहब आए भी पैमाइश करने, सही पैमाइश नहीं किए, नहीं माना गया उसको। बॉर्डर से नापना चाहिए, वो पैसा वैसा लेकर इधर उधर कर दिए। और गांव में आक्रोश पैदा है कि मान लीजिए इसके पहले से दाह संस्कार यहाँ होता है, अब कहाँ होगा। आपने सूचना किस किस अधिकारी को दिया है? डीएम साहब को दिए थे जी। डीएम साहब के बाद एसडीएम साहब को दिए थे। एसडीएम साहब के सामने पेशी भी हुआ था, दोनों लोग का इस पे रोक भी लगाए थे। कितना दिन हो गया आपको एप्लीकेशन दिए हुए? साल भर हो गया, साल भर से। हाँ, यह मामला चल रहा है। अभी मामला चल ही रहा है, आपको न्याय नहीं मिला? न्याय नहीं मिला। क्या आप प्रशासन से आप क्या मांग चाहते हैं? प्रशासन से यही मांग चाहते हैं कि जितना हमारा श्मशान की भूमि है उसको किनारे कर दिया जाए, उसमें हम छरदीवारी लगाकर उसमें दाह संस्कार सुरक्षा से हो। ये गवर्नमेंट अगर आपको जमीन दिलवा देती है दाह संस्कार के लिए तो इसका बाउंड्री करवाएंगे? करवा देंगे हम, ग्राम निधि से करवा देंगे। रोक लगा ही रहे हैं लोग? हाँ, रोक। आज जब आए हैं आप दाह संस्कार करने के लिए यहाँ पे, तो कोई रोका है आप? हाँ, वो आया था यहाँ जब हमको देखा तब चला गया। अच्छा, आपको देख करके चले गए? चला गया। नहीं तो हाँ, जनता ज्यादा है, नहीं तो एक दो चार लोग होते तो मारता पीटता कुछ करता। जात का एससी है, वो यही धमकी देता, सामान्य पर पिछड़ी पर एससी एक्ट लगा देते हैं। जो अधिकारी लोग हैं मौके पर जांच भी नहीं करते हैं, अब पता नहीं कैसे कैसे लग भी जाता है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर अपना क्या उचित कार्रवाई करता है। और एससी एक्ट का जो धारा है, कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और प्रशासन ने इसको सही मायने में रखा है। एससी एक्ट का धारा जो है सही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो एससी एक्ट धारा का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए। और माननीय योगी और माननीय मोदी जी, आप दोनों लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है
कि ये जो दाह संस्कार की जमीनें हैं इसको उचित कार्रवाई करते हुए इनको न्याय दिलाया जाए और एससी एक्ट का जो धारा है इसका दुरुपयोग न किया जाए। जय हिंद, जय भारत। जी जी, यह जमीन आज से नहीं, चकबंदी के पहले से, अंग्रेज के जमाने से स्मशान के नाम से दर्ज है। इसमें मुंशी नाम का एक दबंग व्यक्ति है, वो कहता है कि इस पे जो जाएगा उस पे हरजन उत्पीड़न कर देंगे। मुंशी हैं जी, उनका क्या नाम है? मुंशी पुत्र जलई, मुंशी नाम ही है उसका। अच्छा, मुंशी नाम ही है उनका। हम कहता है कुछ पेड़ इसमें से काट कर उठा ले गया। डीएफओ साहब को खबर हुई तो वो भेजे थे, लेकिन इसमें जो इसका जड़ था उसको भी उखाड़ ले गया। इसमें पूरे ग्राम सभा के लोग जानते हैं, बुजुर्ग लोग भी जानते हैं। इसमें पेड़ जो लगा है ग्राम निधि के पैसे से लगा है। जगन्नाथ प्रधान थे, वो प्रतिनिधि थे, देवंता देवी प्रधान थी। यहाँ जो पौधा लगा था जी, किसने कटवा दिया यहाँ का पौधा? मुंशी कटवा दिए। मुंशी कटवा दिए। हाँ, उस पे अधिकारी अपना कोई प्रक्रिया नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं किए। और आपने अधिकारी को सूचना दिया? सूचना भी दिए थे, जांच के लिए अधिकारी आए थे। एसडीएम साहब भी उसको बुलवाए थे। एसडीएम साहब कहे अब उस जमीन पर जाओगे तो तुमको हम जेल कर देंगे। उसके बाद भी उनके भाई भी थे, तब उसके बाद भी जबरदस्ती गुंडई के बल पर अपने भाई का भी हिस्सा बोता है। उसके बाद इनके इंतखाब में नाम हो गया था सकलू। वो ये दरखास्त दिए कावला मुंशी की सकलू मर गए। ओल्दियत तो सही था, लेकिन दौड़ धूप का इनका नाम सुकुल कराया गया, लेकिन आज तक इनको हिस्सा नहीं दिया, केवल लाठी डंडे। और ये जो दाह संस्कार की जमीनें हैं ये लगभग कितना डिसमिल होगा? ये लगभग 21 डिसमिल से अधिक है। 21 डिसमिल से अधिक है। और ये लंबाई गुड़े चौड़ाई कितना होगा? लंबाई गुड़े चौड़ाई अभी पैमाइश नहीं इसका हुआ, इसका पैमाइश नहीं किया गया। कुछ आकलन होगा आपका, कहाँ से कहाँ तक होगा? जो जितना पेड़ लगाया गया है उतना है। लेखपाल साहब भी आई, वो कहे कि दाह संस्कार यही कराइएगा प्रधान जी। आज भी बात हुई है, कहे दाह संस्कार यही कराइएगा। आपको दाह संस्कार के लिए कौन रोक रहा है यहाँ पे? यहाँ वही मुंशी रोक रहे हैं। फिर जा रहे हैं अधिकारी के पास, फिर जा रहे हैं वहाँ के पास। अब इतने लोग हैं तो अब नहीं आ रहे हैं। नहीं, अभी हम नहीं रहते तो वहाँ पहुँच जाते हो। अभी हमने एक ग्राम प्रधान जी से बयान लिया कि उनका कहना ये है कि जो मुंशी नाम के हैं वो यहाँ पे रोक लगा रहे हैं। हमारे साथ ग्रामीण भी मौजूद है और यहाँ पे दाह संस्कार करने के लिए आए भी हुए हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या नाम है बाबा? हाँ, शिवनाथ। कहाँ के रहने वाला है? भैंसी के। का दिक्कत बाटे? दिक्कत ये बा, बरसात होत रहा है, जहिया बरसात बाढ़ आ जाता है, इतना बड़ा लड़का बढ़िया यह जमीन ऊंच रहा है, यही जल जाके दफा कर जाता है। संस्कार यही कही जाता। अब के रोकता? अयो ये बोले बने मुंशी बोले बने। यहाँ फसल भी लगाता है अब? अरे धान बोल रहे हैं, धान बोल रहा। हाँ, क्या नाम है चाचा जी? आरपी गौतम। आप यहाँ के नहीं है?